अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ यूएचएस के मेडिकल कॉलेजेस के एक्सपेक्टेड मेरिट शेयर करूंगा और इनके लास्ट ईयर के कितने क्लोजिंग मेरिट्स थे उससे कंपेयर करके इस बार कितना मेरिट इंक्रीज़ हो सकता है और कॉलेज वाइज क्या इंक्रीज़ आएगा। और जो दूसरी कैटेगरीज हैं जैसा कि ओवरसीज़ आ जाती है, रेसिप्रोकल सीट्स हैं, डिसेबल कैंडिडेट्स हैं, ओवरसीज़ हैं, उनका क्या मेरिट रहता रहा है और इस बार कितना मेरिट रहने के चांसेस हैं, वो वन पे वन मैं आपके साथ सारा डिटेल के साथ शेयर करूँगा। और इसके अलावा जो यूएचएस की जानिब से मेरिट लिस्टों का प्रोसेस है वो क्या इस बार डिले होगा या नहीं होगा, तो मैंने आपको पहले भी बताया। तो और कितनी मेरिट लिस्टें लगती हैं, ये बच्चों का बहुत ज़्यादा अमूमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, ये आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर की मेरिट लिस्ट ये मैंने यूएचएस की वेबसाइट से आपको दिखा रहा हूँ कि 10 और 11 लिस्टों तक भी चला जाता है ये काम। ठीक है, तो मतलब कि आपको वेट करना पड़ सकता है। अगर आपका पहली लिस्ट में नाम नहीं आया तो आप डिसऑप नहीं हो सकते। ठीक है, तो आपने उम्मीद नहीं छोड़नी। देखें, ये देखें, बाद में भी स्टूडेंट्स छोड़ते रहते हैं, कुछ नम्स में चले जाते हैं। इसी तरह दूसरे सदामों में भी कुछ बच्चों की सिलेक्शन हो जाएगी जिसकी वजह से स्टूडेंट सीट छोड़ देते हैं। ठीक है, तो और इसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है और रैंक्स वगैरह भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे बाद में। तो आपको बताऊं कि जो हमारे पास कॉलेजेस आ जाते हैं यूएचएस के अंडर, वो हमारे पास पहले तो 16 कॉलेजेस थे गवर्नमेंट सेक्टर के, बट इस बार अगर नारवल मेडिकल कॉलेज ऐड हो जाता है तो 17 कॉलेजेस हो जाएंगे और आपकी 100 सीट्स भी इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, पहले 3044 सीट्स होती थी और अब 3144 हो जाएंगी, उससे भी मेरिट पर फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। इस बार जो सेशन आएगा एमबीबीएस का स्टूडेंट्स के लिए, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि उनका मेरिट इससे भी ज़रा कम इफेक्ट होगा। बाकी किंग एडवर्ड की अगर हम बात करें तो लास्ट टाइम इसका मेरिट था 93.6682%। तो इस बार अगर हम बात करें एक्सपेक्टेड की तो 95.5% रहने के इसके चांसेस हैं। जबकि इलाहाबाद मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें तो लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट 92.9182% था, जबकि इस बार अगर हम बात करें 94.9% रहने के चांसेस हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सिम्स लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम 92.3636 इनका क्लोजिंग मेरिट था, जबकि इस बार अगर हम देखें कि मेरिट इंक्रीज़ होता भी है तो जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 94.7 तक ये मेरिट जा सकता है। ठीक है, तो ये कोई 100% करेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं है। ठीक है, जब तक लिस्ट नहीं आती उससे पहले तो कुछ नहीं कह सकते, बट एक रैंडम आपको फिगर दे दिया है कि बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे थे कि हमारा इतना परसेंटेज है किस कॉलेज में आएगा। तो उस परसेंटेज से आप देख सकते हैं, पिछली से भी आप देख सकते हैं कि कॉलेज वाइज किस कॉलेज का मेरिट ज़्यादा होता है, तो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अमीरुद्दीन मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें 91.8545% इनका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था। इस बार अगर हम बात करें तो 94.37 रहने के इसके चांसेस हैं। फातिमा जना मेडिकल कॉलेज लाहौर की बात करें 91.5727% इनका लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था। इस बार अगर हम बात करें 94.43%, ऑलमोस्ट 94 के राउंड अबाउट इसका मेरिट रहने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद की 91.5409% लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट था। ठीक है, तो ये मैंने जो फाइनल मेरिट लिस्टें थी, ठीक है, जैसे कि अगर लास्ट मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग मैंने लास्ट ईयर के मेरिट्स काउंट किए हैं। ठीक है, ये सारे फुल एक्यूरेट हैं और इस बार अगर हम देखें तो 94.3% रहने के चांसेस हैं। और ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है स्टूडेंट्स की जानिब से, स्टैट्स हैं एमटी कैट के, उसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, बाकी आपको पता है कि स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट भी करते हैं और कुछ स्टूडेंट्स रिपीटर भी होते हैं, तो उनके एफएससी के मार्क्स वेरी करते हैं, जिसकी वजह से ये एक्सपेक्टेड मेरिट्स वेरी कर सकते हैं। और ये रेशो बहुत ही माइनर सी होगी, ज़्यादा इसमें डिफरेंस कोई नहीं होगा, ये मैं आपको पहले बता दूं। बाकी यूएचएस की जानिब से जो लिस्टों का प्रोसेस है वो भी इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा जैसे यूएचएस ने कहा था। बाकी ये जो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि पीएमडीसी के नोटिस की वजह से डिले होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो डेडलाइन है, उसकी वजह से एडमिशन जल्दी क्लोज होंगे। ठीक है, और निश्तर की बात करें अगर हम तो 92.1955% लास्ट टाइम क्लोजिंग मेरिट था, इस पर 94.45% क्लोजिंग मेरिट रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी रावलपिंडी की 92.3182% लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट था। इस पर अगर हम बात करें 94.6% मेरिट रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास है साहिवाल मेडिकल कॉलेज साहिवाल 91.2364 इनका लास्ट टाइम मेरिट था क्लोजिंग लास्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग, जबकि 94% इस बार रहने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डीजी खां मेडिकल कॉलेज, यहाँ पर सबसे कम मेरिट होता है। ठीक है, क्योंकि ये दूर है और यहाँ पर बच्चे बहुत ही कम जाते हैं, तो 91.1318 था इनका मेरिट। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मेरिट होता है तो तकरीबन आप देखें कि पंजाब का जो मेरिट एंड होता है वो बच्चे यहाँ पर आते हैं
और इसके बाद जो बच्चे हैं वो रेसिप्रोकल सीट्स को प्रेफर करते हैं। कुछ बच्चे इसके ऊपर रेसिप्रोकल सीट्स को प्रेफर कर लेते हैं जो आपकी AJK की होती हैं और KP की और बलूचिस्तान की। उनका मेरिट्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है, और उनमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं वो भी बताऊंगा। बाकी 93.7% रहने के चांसेस हैं इस बार, मतलब कि इस बार कट ऑफ 93.7 तक रहने के चांसेस हैं। बाकी रेसिप्रोकल का कितना है वो भी बताता हूँ। कायदा मेडिकल कॉलेज भावलपुर की बात करें 91.4318% लास्ट टाइम था मेरिट, जबकि इस बार 94.23% रहने के चांसेस हैं। जबकि शेख ज़ायद मेडिकल कॉलेज रहीम बिहार खां की बात करें 91.15% था लास्ट टाइम, इस बार 93.82% रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सियालकोट मेडिकल कॉलेज की। ख्वाजा सफदर मेडिकल कॉलेज 91.3182% लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट था, इस पर 93.393 रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज की। 91.4 लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट था। इस बार जैसा कि बच्चों के मार्क्स भी ज़्यादा हैं, MD-CAT में पहले इतने मार्क्स कभी नहीं आए जितने इस बार UHS के आए, तो इसकी वजह से मेरिट बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं 94% गुजरांवाला मेडिकल कॉलेज का भी मेरिट रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज गुजरात 91.2364% था लास्ट टाइम, जबकि इस बार अगर हम देखें 94.17% रहने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सरगोदा मेडिकल कॉलेज की। 91.2045% लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट था, इस पर 93.87% रहने के चांसेस हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट का मेरिट। अगर हम देखते हैं ये देखें, ये इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं जिनका मेरिट, जिनकी अलग से सीट्स होती हैं पंजाब में, ठीक है। 85.6455% इनका क्लोजिंग मेरिट था लास्ट टाइम, ठीक है। और इस बार भी ये अब डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि इन्होंने टेस्ट कौन सा दिया है। और इस बार जैसा कि UHS के बच्चों के मार्क्स ज़्यादा हैं, सदाम्बू का अगर किसी ने पहले वाला टेस्ट दिया है उसमें मार्क्स कम है, अगर किसी ने बाद वाला दिया उसमें ज़्यादा है, तो इस वजह से इसमें भी कह सकते हैं कि 87 तक मेरिट जा सकता है, ठीक है। और ओवरसीज़ की बात करें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जैसा कि यूजुअली ये सदाम्बू का टेस्ट ही देते हैं, और बहुत से बच्चे मेरे कंटेक्ट में हैं जिन्होंने सदाम्बू पार्ट 2 भी दी है और उनके मार्क्स अच्छे आए हैं पहले, अगर उनके मार्क्स कम थे। तो लास्ट टाइम 84.6591% था, तो इस बार भी इसका 87 के करीब जाने के चांसेस हैं, ठीक है। बाकी जो 100% एक्यूरेट है वो जब तक ऑर्डर लिस्ट आती है, प्रोविजनल लिस्ट इसको कहते हैं, ठीक है, तो तब सामने सब कुछ आ जाएगा कि किस रैंक तक स्टूडेंट सेम है। बाकी 3500 की रेंज में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो अपने आप को सेफ जोन में कंसीडर करें, ठीक है। और जो रैंक्स वगैरह है वो मैं जैसे ही लिस्ट आती है लास्ट ईयर की लिस्ट से टैली करके आपको बता दूंगा कि आपका किस कॉलेज में आ सकता है, ठीक है। रैंक से भी आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है, वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। नेक्स्ट लिस्ट में डिसेबल कैंडिडेट्स की बात करें तो 84.9955% था लास्ट टाइम, जबकि इस बार इसका भी 88 की रेंज में जाने के चांसेस हैं। नेक्स्ट चोलिस्तान कैटेगरी की बात करें 91% था लास्ट टाइम इनका क्लोजिंग मेरिट, जबकि इस बार इनका मेरिट 92 इस रेंज में रहने के चांसेस हैं। रेसिप्रोकल सीट्स की बात करें तो देखें ये आपकी सीट्स होती हैं, ये आपकी AJK के 3 मेडिकल कॉलेज हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल कॉलेज, पूंछ मेडिकल कॉलेज आबलाकोट और मुजफ्फराबाद का जो मेडिकल कॉलेज है, ठीक है। ये 3 इधर के हैं। और KP के का एक मेडिकल कॉलेज है, KMU है बलूचिस्तान में, आपके जो बुलान है उधर आपकी सीट्स होती हैं। तो इनमें कुल मिलाकर ऑलमोस्ट ये 16 सीटें होती हैं आपकी। तो यहाँ पर आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। 4 बुलान में है, 3 KPK में है और 9 आपकी तीनों कॉलेजेस में डिवाइड है AJK के, ठीक है। 93.5% इस पर पंजाब का जो कट ऑफ मेरिट रहने के चांसेस हैं, ठीक है। तो जैसा कि पंजाब के स्टूडेंट्स लास्ट पे रेसिप्रोकल सीट्स को ही प्रेफर करते हैं, ये हर प्रोविंस में होता है कि दूर दराज जाने में बच्चे ज़रा नहीं जाते, पहले अपने प्रोविंस को ही अपने करीब के इलाकों में जाते हैं। तो इस पर 93.5% अगर हम कहें कि जो पंजाब का कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। बाकी इतना ज़्यादा मेरिट बढ़ भी नहीं सकता। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमें सोर्सेज से पता चला है कि 94.2 है जो 3500 रेंज तक। तो देखें बच्चे ये स्टूडेंट्स अप्लाई तो करते हैं बट वो दूसरी तरफ जानिब भी मूव कर जाते हैं। कुछ बच्चे सदाम्बू में अप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने आपको लिस्ट में भी बताया हुआ है कि सदाम्बू के एक्सपेक्टेड मेरिट्स लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग शेयर किए हैं। और कुछ बच्चे रेफ्यूजीज़ होते हैं, उनके वो AJK में चले जाते हैं, AJK की सीट्स में चले जाते हैं, सदाम्बू में जाएंगे, नम्स में जाएंगे। कुछ बच्चों की आर्मी मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो जाती है। तो इस वजह से हम स्टैट्स को जो आते हैं उसको 100% भी इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत वेरिएशन होती है, कुछ बच्चे स्किप भी करते हैं। तो इसकी वजह से वेरिएशन थोड़ी बहुत रहती है और ये 100% तब भी रहता है फिर
जब आपकी सारी लिस्टें लग जाएंगी, ठीक है। बाकी जैसे ही प्रोविजनल लिस्ट आती है सबसे पहले आपको बता दिया जाएगा। व्हाट्सअप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय के इज़हार लाजमी करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।